गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 8 में से चतुर्दश पाठ यानी संस्कृत में चतुर्दश पाठ नंबर 14 जिसका नाम है आर्यभट्ट, उसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ यानी उसका जो भाषा ज्ञान दिया गया है उसके बारे में समझा रही हूँ। तो बच्चों, मैंने आपको पहले के वीडियो में पाठ का हिंदी में अनुवाद समझा दिया है, आपने वो देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम इस पाठ के शब्दार्थ यानी कठिन शब्दों के अर्थ जो कि आपकी बुक में ही दिए गए हैं वो वाले करेंगे, और इसके साथ ही प्रश्नोत्तर और संधि विच्छेद, विलोम शब्द जो भी इसमें दिया गया है वो सब मैं आपको समझा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न उत्तर में पहला है सूर्य कस्याम दिशायाम उदयते। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? किस दिशा में उदय होता है यानी कस्याम, ये प्रश्न हुआ इसमें, कस्याम दिशायाम उदयते। अब इस कस्याम की जगह पे हमें एक ही शब्द याद करना है जो उत्तर का है, बाकी सारा प्रश्न में से आ जाता है। आपको लिखना है सूर्य कस्याम की जगह हम क्या लेंगे? पूर्वस्याम, यानी पूर्व दिशा से, ये पूर्व दिशा में उदय होता है। ठीक है, सूर्य किस दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से। तो कस्याम की जगह पूर्वस्याम, सूर्य पूर्वस्याम दिशायाम उदयति, ये आपका उत्तर हो गया। तो उसमें जब उत्तर लिखते हैं तब कस्याम जो है उसको छोड़ देंगे, प्रश्न वाला जो शब्द आता है उसको छोड़, उसकी जगह पे हमने उत्तर का शब्द लिखना है। दूसरा प्रश्न है आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? आर्यभट्टस्य वेधशाला, अब ये पुत्र प्रश्न पूछा गया है, इसको हटा देंगे, पाटलिपुत्रे आसीत्। तो बना आर्यभट्टस्य वेधशाला पाटलिपुत्रे आसीत्। तीसरा महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद कः आसीत्। महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद कौन थे? कौन थे? कः आसीत्। ये कः जो है ये प्रश्न है, इसको हम हटा देंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे? आर्यभट्ट। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्टः आसीत्। फिर है आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः। आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो इसमें कः ग्रंथ था, इसका तो ये प्रश्न है, इसकी जगह पे हमने क्या लिखना उत्तर देते हुए? आर्यभट्टियम। उनके ग्रंथ का क्या नाम था? आर्यभट्टियम। तो हम लिखेंगे आर्यभट्टेन आर्यभट्टियम ग्रंथः रचितः। फिर है अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम आसीत्। हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? क्या नाम है? किम, प्रश्न में ये आ गया ना, किम आसीत्। आर्यभट्ट, नाम क्या है? आर्यभट्ट। तो अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः अस्ति। ठीक है, तो ये प्रश्नों के उत्तर जो है सिर्फ आपको एक वन वर्ड यानी एक शब्द में याद करने हैं, और प्रश्न में क्या पूछा गया है उसकी जगह पर उत्तर लिख के और पूरा लिख देना है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें आता है संधि विच्छेद। ग्रंथो अयम, ये बीच में जो एस लगाया जाता है, ऐसे करके लगाया जाता है ना, ग्रंथो अयम लिखा है तो ये अ होता है। तो हमने ग्रंथो अयम, ग्रंथः प्लस अयम। ठीक है, उदयाचल, उदय प्लस अचल, सूर्याचल, सूर्य प्लस अचल, तथैव, तथा प्लस ए, काल अतिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी, प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। अब ये जो संधि है ना, ये संधि के कुछ नियम दिए गए हैं, तो उस नियमों के अनुसार स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, संधि के भेद हैं, और उनके अनुसार हमें
के भेजूंगी, क्योंकि उसके कुछ नियम होते हैं कि अ प्लस अ बराबर अ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ, तो इस तरह से बनते हैं। लेकिन वो आपको सिर्फ समझने हैं, उसमें रट्टा नहीं लगाना होता, रटने से वो नहीं आता, क्योंकि हमें शब्दों का ज्ञान भी जरूरी है संधि विच्छेद करने के लिए। अब जैसे हिंदी में है, हम लिखते हैं विद्यालय, विद्यालय, तो हम लिखेंगे विद्या प्लस आल्य, ठीक है। अब ये देखो विद्या प्लस आल्य, यानी ये आ हो गया ना विद्या, अब ये आ और प्लस आ दोनों मिलके बन गए आ, फिर भी विद्यालय ही बना, ठीक है। तो अब इसी तरह से यदि आप लिखते हो हिमालय, अब इसमें शब्दों का ज्ञान जरूरी है विच्छेद करते हुए। इसमें हमने लिखा है विद्या प्लस आल्य, तो इसमें भी बच्चे क्या करेंगे हिमा प्लस आल्य, लेकिन हिमा कोई शब्द नहीं है, शब्दों का ज्ञान जरूरी है। अब इसमें आता है हिम प्लस आल्य, ये भी बन गया हिमालय, क्योंकि हिम मैंने होता है बर्फ, आल्य मैंने होता है घर या मंदिर, जिसको कहते हैं बर्फ का घर, हिमालय पर्वत पर बर्फ ही बर्फ होती है। विद्या मैंने होता है विद्या यानी पढ़ाई लिखाई जहाँ हम करते हैं, आल्य मैंने मंदिर या घर यानी स्कूल के लिए कहा जाता है विद्यालय। अब इसमें देखो आ प्लस आ मिलके क्या बना आ विद्यालय। अब इसमें अ हिम, ये माँ जो है इसमें कौन सा स्वर आ रहा है अ, माँ प्लस आ, ये भी मिलके बन गया आ हिमालय। तो इस तरह से इसके कुछ नियम हैं, तो मैं वो बहुत विस्तार से आपको एक वीडियो भेजूंगी, उसमें समझा दूंगी। तो आज हम जो है इसके ये संधि विच्छेद जो दिए गए हैं बुक में वो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में आ जाता है विपरीतार्थक शब्द, यानी विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब उदय, उदय का अस्त, सूर्य उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। अचल, चलम, चलता है यानी घूमना और नहीं घूमना। अंधकारः, प्रकाश, जैसे हिंदी में अंधकार का प्रकाश। स्थिरः, अस्थिरः। समादरः, निरादरः, आदर करना, समादर आदर सहित, निरादर यानी आदर नहीं करते जब हम किसी का, तो वो होता है। तो ये थे आपके विपरीतार्थक शब्द। तो अब जो है इसमें प्रश्न नंबर 5 दिया है, मंजुषा का पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आप सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए खाली स्थान की पूर्ति करोगे। अब इसमें ये सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशि च, अब सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तो पश्चिम दिशि च डैश गच्छति यानी अस्तम, अस्त हो जाता है। पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। दूसरा है सूर्य अचलः पृथ्वी च चलः, यानी सूर्य अचल है, सूर्य नहीं चलता, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति से घूमती रहती है, तो पृथ्वी च चला। फिर डैश स्वकीय अक्षे घूर्णति, कौन अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है? पृथ्वी। फिर यदा पृथ्व्या छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते डैश चंद्रग्रहणं भवति, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है, यानी तदा, तब होता है, तदा लेना इस खाली स्थान में। अगला नौकायाम उपविष्टः मानवः डैश स्थिरामनुभवति, नौका में बैठा हुआ मानव स्वयं को यानी कि स्थिर अनुभव करता है। तो क्या है, नौका में बैठा हुआ मानव किसको स्थिर अनुभव करता है? नौकाम को, यानी नौका को, नाव को। उसे जो है किनारे पर जो चीजें होती हैं, जितने भी दृश्य हैं या कुछ पेड़ पौधे हैं, वो सब चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन नाव जो है वो रुकी हुई दिखाई दे, क्योंकि वो स्वयं उसमें बैठा होता है। जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी जो घूमती है, बाकी सूर्य चंद्रमा आदि जो ग्रह हैं वो स्थिर है, वो नहीं घूमते, तो पृथ्वी घूमती है, लेकिन हम सब पृथ्वी पर है, तो सब चीजें ऐसे ऐसे हो रही, तो हमें पता नहीं चलता कि हम जो है घूम रहे हैं, यानी
पृथ्वी पर ये सारी चीजें हो रही हैं तो पता भी नहीं चलता। इसके बाद आ जाते हैं इसके शब्दार्थ। तो शब्दार्थ बुक खोल के आप देखो, उसी में लोके संसार में अवबोध्यम समझने योग्य या जानने योग्य सॉरी। अचल जिसको हम बोलते हैं अचल यानी जो चल नहीं सकता, स्थिर या गतिहीन जिसमें गति नहीं होती। स्वकीय अपने, अक्षय धुरी पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर गति करके घूमती है। घूर्णति घूमती है। सुस्थापित भली भांति स्थापित, अच्छी तरह से स्थापित किया गया। प्राथमिक सर्वप्रथम, ज्योतिर्विद्या ज्योतिषी, रूढ़ी प्रचलित प्रथा या रिवाज या जो परंपराएं आती हैं वो होती है रूढ़ी। प्रत्यादिष्ट खंडन किया। ख्रिस्ताब्द ईस्वी में षट सप्तति 76 वयसी आयु में, अवस्था में या उम्र में। निक्षा निकट, वेधशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला। तो ये 4-5 शब्दार्थ जो है बच्चों आप पढ़ो तो आपको आज का पाठ ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।